विलियम शेक्सपियर की जो है एरा क्या था, एज क्या थी, इनके इम्पोर्टेंट चीजें क्या थी, उनका लास्ट प्ले क्या, कितने सिबलिंग्स थे, डेट, बर्थ, डेथ, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ तक की चीजें पढ़ ली थी कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम परफॉर्मिंग बिफोर क्वीन एलिजाबेथ एंड जेम्स सेकेंड, बाद सॉरी जेम्स फर्स्ट। तो ये बाद में जो एलिजाबेथ के बाद जो है इनको जो संरक्षण दिया इनके लिटरेचर को, सबसे ज्यादा जेम्स सेकेंड ने ही इनका पैरोकारी आगे की करी। Toward the end of his career, Shakespeare worked with other writers on plays. Timon of Athens was a collaboration with the थॉमस मिडल्टन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, थॉमस मिडल्टन के साथ में टीमन ऑफ एथेंस को इन्होंने लिखा है। पेरिकल्स जो है जॉर्ज विंकिन के साथ में जो है इन्होंने मिलकर के लिखा है। और टू नोबेल स्किल्समैन फेमस है जॉन फ्लेचर के लिए। Two of Shakespeare's play, Hamlet and Much Ado About Nothing, have been translated in Klingon. क्लिंगन क्या है वहाँ के, जैसे हम लोगों के यहाँ एक भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में सब कैटेगराइज्ड एक बोली हो जाती है। जैसे हिंदी की ही एक जो है बोली भोजपुरी हो गई या अवधी हो गई, तो उस तरह से जो है वहाँ का इंग्लिश का एक लोकल कोलोquial था लैंग्वेज, जिसे क्लिंगन कहते हैं। उसमें जो है ये दो प्ले ट्रांसलेट किए गए थे लोगों को समझने के लिए, ज्यादा वाइड लेवल पर लोग समझ पाए। ये जो क्लिंगन लैंग्वेज थी इज ए कॉन्ट्रैक्टेड लैंग्वेज वेर क्रिएटेड बाई स्क्रीन रेंटर जेने एल कोन। हालांकि इस लेवल पर पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्लिंगन लैंग्वेज क्रिएट किसने किया था, तो ये नाम थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। Shakespeare changed the company's name from the Lord Chamberlain Men to the King's Men in 1605। जो कंपनी थी चार लॉर्ड चैम्बरलेन, किंग्स मैन कंपनी लास्ट में बन गई वो। He invented the word assassination and bump। assassination और bump ये वर्ड जो है इन्वेंशन का क्रेडिट जो है शेक्सपियर साहब को जाता है। Shakespeare is believed to have influenced the English language by coining certain other words। कुछ अन्य शब्दों को भी माना जाता है कि शेक्सपियर ने ही इनको कॉइन किया है, जैसे कि फैशनेबल, ये वर्ड जो है ट्रायलस एंड क्रेसिडा में इन्होंने यूज किया है। सैंक्टिमोनियस, ये वर्ड जो है मीजर में इन्होंने कॉइन किया है। आई बाल, अब मिड समर नाइट ड्रीम में जो है ये कॉइन किया। माना जाता है कि जब ये प्ले लिख रहे थे तो उस समय डिक्शनरी में जो है ये वर्ड थे नहीं, लेकिन इन्होंने जो है अपने प्ले में जो है उन वर्ड्स का यूज किया, बाद में डिक्शनरी में शामिल हुए। लैक क्लस्टर एज यू लाइक इट में जो है इसको जो है यूज किया गया है। और फारगान कंक्लूजन्स ओथेलो में लिया है। इन द पिकल टेम्पेस्ट में लिया है। वाइल्ड गूस चेस रोमियो एंड जूलियट में इन्होंने यूज किया है। वन फेल सूप, ये वर्ड जो है मैकबेथ में यूज किया है। ये सब हिंदी अर्थ क्या बनेगा सर? वाइल्ड गूस चेस का ये एक वेल फेमस वाइल्ड गूस चेज एक इडियम है आज की डेट में जो है जी निरर्थक प्रयास आई थिंक। जी जी, ये वाइल्ड गूस चेज जो है एक इडियम है, इडियम के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन जो इसका मतलब जनरेशन है, ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने किया है। और इसका क्या बोलते हैं कि वेन वर्क इन वेन, हाँ हाँ जी, व्यर्थ व्यर्थ वही निरर्थक जो बता रहे वही चीज। ऑल इन वेन सर, दैट इज कॉल्ड ऑल इन वेन, यानी सब कुछ व्यर्थ है। इसको सर ये इम्पॉसिबल के रूप में आएगा। ये माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन, उसमें ये है ये ही वाज गोइंग टू वाइल्ड गूस चेज। ये किसी पर्टिकुलर वर्क में कहीं यूज किया गया है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में एज ए हम इसको एडियोमेटिक वर्ड इसको यूज करते आ रहे हैं जनरल लैंग्वेज में, है ना। इडियोमेटिक ही सर। हाँ, अब इनके हम कैरियर का जो इनका रहा है उसको देख लेते हैं कि किन किन फेज में बांटा गया है। जनरली 4 फेजेस में बांटा गया है। जो हम यहाँ पर कैरियर कवर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू W.J. लांग है, जबकि इनका प्रोफेसर डाउडन ने भी बांटा है। थोड़ा 1-2 साल इधर से उधर है उनका, प्रोफेसर डाउडन का
लेकिन कमोबेश लगभग एक ही रहता है। फर्स्ट पीरियड इनका 1590 टू 1595, जिसे जो है यहाँ इमेच्योरिटी एक्सपेरिमेंटल। माइक किसी का ऑन है भाई? माइक बंद कर लीजिए। प्रार्थना कैसे करें? हम कैमरा ऑन नहीं किया, नहीं तो प्रार्थना हाथ जोड़ वाला करके कर देते, है ना? माइक बंद कर लीजिए। सेकेंड पीरियड 1595 से 1600, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड थर्ड पीरियड जो है 1600 टू 1607, डिस्पेयर एंड ग्लूम। जो फोर्थ पीरियड इनका माना जाता है 1607 टू 1612, जो कामनेस एंड सीनियरिटी का जो है उनका माना जाता है। मतलब माना जाता है कि उसमें बड़ा शांति प्रिय वर्क रहे इनके, और थोड़ा एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश इन्होंने करी है। ये जो है फ्रेज अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग है। हम लोग जो वर्क पढ़ते हैं तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनका जो है पर्टिकुलर कौन सा वर्क है जो किस फेज में आया था, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्क बाय शेक्सपियर, एक तो ड्रामा उन्होंने लिया और दूसरा जो है पोएट्री लिखा। ड्रामा में जो है हम जनरली जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ड्रामा से ज्यादा बनते हैं, और पोएट्री से भी बनते हैं लेकिन उतने नहीं जितने की ड्रामा से बनते हैं। पोएट्री में उनके कुछ पोएम्स भी हैं और कुछ जो है सस्पेक्टेड पोएम्स हैं कि उनकी ऑथरशिप डाउटेड है, वो भी देखेंगे हम लोग। और जो इनके सोनेट्स हैं वो भी सब इनके पोएट्री वर्क में ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो है लगभग 3000 के करीब में इनके ऐसे वर्स हैं, वर्स या कह सकते हैं कि पोएटिक स्टेंजा हैं, पोएटिक लाइंस हैं इनके 3000 प्लस में, जो कि किसी भी जानरा में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो वहां से क्वेश्चन जब बन जाता है तो फिर वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हालांकि ऐसे जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई कर ना पाए, एग्जाम को सिर्फ टफ बनाने के लिए ही कराते हैं, बाकी पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें हैं नहीं, डिटेल में जाना पड़ता है। और यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट वगैरह में कभी कभी बन जाता है। हमारे यहाँ भी इस तरह की जो चीजें बनती तब हैं जब वो गाने जो सॉन्ग्स हैं किसी प्ले में अगर लिए गए हैं। इसी 3000 सॉन्ग्स में से बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो डिफरेंट वेरियस प्ले में जो है यूज किए गए हैं, चाहे मिडसमर नाइट ड्रीम हो, चाहे जो है लव स्लेबर लास्ट हो। इनमें सब में जो सॉन्ग्स यूज किए गए हैं, तो हम जब प्ले पढ़ेंगे तो उसमें भी बता देंगे आप लोगों को कि ये सॉन्ग कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से उसकी फर्स्ट लाइन क्या है सॉन्ग की, ताकि दिमाग में कुछ आइडिया बना रहे। अगर हम प्लेस के ड्रामा की इनकी हम बात करें तो ड्रामा इनके 3 जनरा इन्होंने लिखा है, ट्रेजेडी लिखा है, कॉमेडी लिखा है, हिस्ट्री लिखा है। ट्रेजेडी जहाँ पर जो है दुखांत तो हो या फिर जो है कुछ ऐसी सोमबर चीजें हो। अच्छा, कॉमेडी में भी कई चीजें कुछ चीजें इसमें करी गई हैं, जैसे ट्रेजी कॉमेडी भी लिखा है इन्होंने, ट्रेजी कॉमेडी कॉमेडिया माइनर भी लिखा है इन्होंने, और साथ में सोमबर प्ले भी लिखा है, प्रॉब्लम प्ले भी लिखा है। तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें कॉमेडी। इसमें हिस्ट्री जो है 10 हिस्टोरिकल प्ले इन्होंने लिखा है, और उसमें जो है लगभग 348 ईयर्स का कुछ जो है इन्होंने एरा डील किया है। शेक्सपियर के जो पोएटिक वर्क हैं उनमें से कुछ चीजें यहाँ पर हमने दे रखी हैं। 1593 टू 1594, इस बीच में जो है इनका वर्क आता है वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज। ये वर्क जो है हेनरी वेर्सले को डेडिकेटेड होते हैं, जो कि उस समय अर्ल ऑफ समटन माने जाते थे। वीनस एंड एडोनिस एंड इनोसेंट एडोनिस रिजेक्टेड सेक्सुअल एडवांसेस ऑफ द वीनस, उसमें एक कहानी दिखाई गई है। रेप ऑफ लुक्रीज, अच्छा इस वर्क को जो है फर्स्ट हायर ऑप्शन भी माना था, मतलब इन्हें इमेच्योर वर्क जो है इनका माना जाता था। द रेप ऑफ लुक्रीज फर्स्ट हायर ऑप्शन तो शायद उनका यहाँ से दिमाग में आ गया, गाल्सवर्दी का। इन्होंने इसको इमेच्योर वर्क माना था। द रेप ऑफ लुक्रीज, द वर्चुअस वाइफ लुक्रीज रेप्ड बाय द लस्टफुल टारक्विन। तो 2 कैरेक्टर इसके ध्यान रखने होते, एक तो लुक्रीज इसका टाइटल में ही है, बाकी जो इसका एंटागोनिस्ट जो रहता है, इसका विलन जो रहता है टारक्विन रहता है, जो उसका रिलेटिव ही रहता है। इसका सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, ओबिट्स का मेटामॉर्फोसिस जो है से जो है ये वर्क लिया गया है। The poems show the guilt and the moral confusion that result from the uncontrolled lust. Both proved popular, were often printed during the Shakespeare. ये वर्क उस समय जो है काफी पॉपुलर रहे हैं उनके समय में। थर्ड नरेटिव पोएम, A Lover's Complaint,
in which a young woman lament her seduction by the persuasive suitors, was printed in first edition of the sonnets in 1609 by Thomas Thorpe. Most scholars now accept that Shakespeare wrote a love labor last. कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी रहेगी, इसकी अथरशिप डाउटेड भी मानी गई है. Critics consider that it is a fine quality are marred by leaden effect. The Phoenix and Turtle printed in Robert Chester's 1601. ये अलग से इसका डेट याद कर सकते हैं. Love's martyr mar the death of the legendary Phoenix and his love. The faithful turtle dove इसमें है कैरेक्टर. In 1599 two all dropped the sonnets 138 and sonnet number 144. ये अलग से सॉनेट्स जो है कंसीडर किए जाते हैं, अलग से इनका कुछ एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम सॉनेट्स में इनको अलग से इम्पोर्टेंस दिए हैं. इनका ओरिजिनल टेक्स्ट और उसके फीचर्स पढ़ेंगे. कई सॉनेट्स ऐसे हैं जो इनका मेजर जो ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हम अलग से चीजों को पढ़ेंगे. द पैशनेट प्रोग्राम्स पब्लिश अंडर द शेक्सपियर्स नेम बट विदाउट हिज परमिशन. ये उनका मानना नहीं था कि इसमें हमारा नाम दिया जाए, लेकिन ये पब्लिश हुआ. सॉनेट्स टोटल जो है 154 है इनके. 126 डेडिकेट टू मिस्टर WH कोई रहे. 127 to 154 आर जनरली नोन एज डार्क लेडी. बट यहाँ से ध्यान देने वाली है बात कि लास्ट के जो 2 है सॉनेट्स वो लॉर्ड कुपिड को डेडिकेट किए गए हैं. तो कई जगह पर आपको मिल जाएगा कि 54 के 54 जो है लेडी डार्क लेडी को है, और कई जगह पर सिर्फ जो है 52 लास्ट के और 2 जो है लॉर्ड कुपिड को मिले हैं. बट स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड द ट्रैक आइडेंटिटी ऑफ द डार्क लेडी, बट हर आइडेंटिटी इज स्टिल मिस्ट्री. उसकी आज भी रहस्य है कि आखिर डार्क लेडी है कौन, जिसपे जो इतना बड़ा सॉनेट का बवंडर जो है शेक्सपियर ने लिख दिया. लेकिन कुछ लोगों का अपना मानना है, सी इज ए ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस विद ब्लैक हेयर्स, रावन ब्लैक आइज, सी मे बी मेरी फेटन. वो क्या हो सकती है? मेरी फेटन हो सकती है. अ लेडी हु लिव्ड इन द गॉसवर्थ हॉल में जो रहती है शायद मेरी फेटन होगी. सी मे बी एलन फ्लेवर. कुछ लोगों का मानना है कि वो एलन फ्लेवर है, क्योंकि शेक्सपियर की अपनी खुद की वाइफ को लेकर के उनका बहुत बड़ा अट्रैक्शन था नहीं. तो वो उस समय पता नहीं किसको टारगेट में ले करके अपने जो है रोमांटिक चीजें लिखा किए. तो वो अंदाजा लगाया क्रिटिक्स ने. द वाइफ ऑफ इटालियन ट्रांसलेटर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑब्रे बर्ल के अकॉर्डिंग माना जाता है कि एलन फ्लेवर भी हो सकती है, जिन्हें आप मैरी फिटन मानते हैं. इटालियन ट्रांसलेटर की वाइफ थी. A fellow of the society antiquaries, she may be the लूसी मार्गन. कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि लूसी मार्गन होगी वो, जिनको जो है लास्ट के सोनेट्स जो है उन्होंने डेडिकेट किए. A fallen woman known as the लूसी निग्रो, जिसे लूसी निग्रो के नाम से भी जाना जाता था. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टैंकेंस स्कैल्ट, इनके अकॉर्डिंग जो है ये लूसी नेग्रो जो है हो सकती हैं. यूनिवर्सिटी की चेस्टर से बिलोंग करते, तो उन्होंने इस चीज को बताया. Shakespeare's 2 long narrative poems were among the earliest of his writings. Venus and Adonis, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं. 6 लाइन स्टेंजा है, 1194 लाइन इसमें आती है. 199 स्टेंजा है. So the decided signs of immaturity. उनकी immaturity का निशानी है. The rape of Lucrece पहले ही बता चुके हैं. राइम रॉयल में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट 94 में आता है. अबाउट हिज प्लेस. तो आज का इतना ही रखते हैं हम लोग. प्लेस जो है कल से हम स्टार्ट कर देंगे. कुछ नॉर्मल चीजें इनके प्लेस पे बात करेंगे, कुछ कॉमेडीज के फीचर बता देंगे कि कौन से कॉमेडिया मैनर में आता है, कौन सा जो है कॉमेडीज का जनरा क्या क्या दिया गया है इसमें, और फिर कौन कौन से इनके प्ले रोमन में आते हैं, कौन सोमवार में आते हैं. ये सारा कुछ कल डील करके जो है हम लोग इनका फिर एक एक प्ले डील करना चालू कर देंगे. सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग ग्रेट ट्रेजेडी से, और वहीं से लगभग लोग शुरुआत करते हैं. हेमलेट हमने पहले पढ़ ही लिया है. अब अगले नंबर जो है ओथेलो का है, किंग लियर और मैकबेथ. इनको डील करने के बाद जो है हम रोमन प्ले बात करेंगे, जैसे कि हमारा जूलियस सीजर है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, टीमन ऑफ एथेंस है, और फिर इसके बाद जो है
कॉमेडीज पे, आगे मेजर कॉमेडीज बात करेंगे, बाद में माइनर प्ले, और लास्ट में हम विलियम शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म बेस करेंगे। प्ले की बात ये रहेगी कि जो भी प्ले हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे और फिर उसके जस्ट बाद जो है, जितना बड़ा प्ले होगा उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम एक टेस्ट जो है आप लोगों को टेस्टमेंट पर डेली के डेली पब्लिश करते रहेंगे। अगर प्ले बहुत ही माइनर है तो फिर 2-3 प्ले साथ में पढ़ करके तब उस पे हम टेस्ट करेंगे। बाकी जनरली जो है हर एक प्ले पे कम से कम 20 से 25 हम लोग जो है क्वेश्चंस एज ए टेस्ट डेली करते करते चलेंगे। और जब विलियम शेक्सपियर का स्टडी पूरी हो जाएगी तो इस पे लगभग हम 125 क्वेश्चन का एक मास्टर टेस्ट आप लोगों को देंगे, ताकि लगे कि विलियम शेक्सपियर की स्टडी हम लोगों ने कितनी कर ली है। फिर इसके बाद राइटर, डेली का जो स्ट्रेटेजी हमारी वही है कि राइटर पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, और एक जो है वोकैब और लिटरेरी टर्म्स या हिस्ट्री का अल्टरनेट वो चलता रहेगा। तो आज राइटर पे हमारा सेशन यहीं तक के। अब अगला जो सेशन हमारा है वो ग्रामर पे है। ग्रामर पे नाउन कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस पे 25 एमसीक्यूज भी मिल गए थे आप लोगों को। उनको पहले देख लेते हैं, कोई अगर डाउट हो उस पे तो वो क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे का हम देखते हैं टेक्स्ट उसका, नाउन का। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड।